आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा अपने बांसवाड़ा दौरे पर रहे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बांसवाड़ा आगमन पर कांग्रेस कार्यालय में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर घोगरा ने पार्टी द्वारा मिली इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनके कंधों पर पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में कांग्रेस का जनाधार बढ़ाना है। उन्होंने उन युवाओं को वापस कांग्रेस से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया जो अन्य क्षेत्रीय दलों के भ्रामक दावों से भटककर उनके साथ जुड़ गए हैं। गणेश घोगरा ने भारत आदिवासी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताया और आरोप लगाया कि बीएपी को खड़ा करने में भी भाजपा का हाथ है। उन्होंने साफ किया कि वह पहले से ही भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन के पक्षधर नहीं रहे हैं और भविष्य में भी इनके पक्ष में नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब से बीएपी को समर्थन मिला है उसके बाद से वागड़ क्षेत्र में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है और आम लोग रात को बाहर निकलने से डरते हैं। घोगरा ने कहा कि पत्थरबाजी की घटनाओं में इजाफा होने से लोगों में दहशत बनी हुई है। प्रवक्ता इमरान खान पठान ने बताया कि इस दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रमेश पंड्या, कार्यकारी अध्यक्ष गफ्फार खान, कांग्रेस जिला नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र तेली, बांसवाड़ा विधायक अर्जुन सिंह बामनिया, घाटोल विधायक नानालाल नीनामा, कांग्रेस की पार्षद देवबाला राठौड़, पार्षद चंदा डामोर, सरपंच अशोक डामोर, सरपंच सुभाष नीनामा, छोटी सरवन उप प्रधान मनोहर खड़िया सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारी, समस्त अग्रिम संगठन प्रकोष्ठ के सदस्य, मंडल अध्यक्ष, वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और कांग्रेस विचारधारा के कार्यकर्तागण मौजूद रहे। देखो, मुझे आलाकमान ने, हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी ने पहली बार मुझे आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। उसके लिए मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूं और प्रदेश के हमारे जो भी बड़े लीडर हैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे यहां एक आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो काफ़ी गौरव की बात है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। आज बांसवाड़ा मेरा बनने के बाद पहली बार पूरे राजस्थान में दौरा करूँगा। आज यहाँ बांसवाड़ा में आया हूँ। आदिवासी कांग्रेस को मजबूत करना है, कांग्रेस को मजबूत करना है, क्योंकि यहाँ क्षेत्र में पहले आदिवासी पूरी 100% कांग्रेस के साथ थे, लेकिन किसी वजह से कई क्षेत्रीय पार्टियों में आदिवासी के वोट कहीं न कहीं बटे हैं। कुछ न कुछ युवाओं की मांग होगी या कुछ न कुछ कमियां रही होगी, तो उसको हम सुनेंगे, वापस युवाओं को जोड़ेंगे। जो क्षेत्रीय पार्टी में गई हैं, युवाओं को बरगला कर, उनको गुमराह करके कि आपको हम ऐसा कर देंगे, झूठे सपने दिखाकर गुमराह करके जो कांग्रेस से जो युवा टूटे हैं उनको हम वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। जी, बार बार आपने बाप पार्टी पर निशाना साधा, इसके लिए नहीं, बाप पार्टी बीजेपी की सेकंड पार्टी है, सेकंड 2 पार्टी है। बाप पार्टी को पैदा करने का काम ही बीजेपी ने किया है। जब वसुंधरा जी की सरकार थी, इनकी बेणेश्वर में यहाँ मीटिंग हुई कि कांग्रेस के आदिवासियों के वोट कैसे तोड़ा जाए, तो उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक इन्होंने चाल चली कि यहाँ क्षेत्रीय पार्टी आप पैदा करो, युवाओं को गुमराह करो, मिशन का ये चालू करो, ये लागू करो, यूं करके युवाओं को गुमराह किया। और ये पूरा बीजेपी को समर्थित पार्टी है बाप पार्टी। आप देख सकते हैं किस तरह से सांसद महोदय ने जो घोषणा की थी कि हमारा एक भी बोलने वाला नहीं है, 100% आरक्षण दिला देंगे, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिलाएंगे, युवाओं को नौकरियां लगा देंगे, 5वीं पास को नौकरी लगाएंगे, एक भी वादा पूरा इन्होंने नहीं किया। और क्षेत्र में और भी अराजकता फैल गई, अशांति फैल गई। आज 8 बजे बाद कोई भी व्यक्ति घर से नहीं निकल सकता है। कभी इसके साथ लूटमार हो जाए, कब इसके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए, कब पत्थरबाजी हो जाए, कोई इसका पता नहीं है। जब से ये क्षेत्रीय पार्टी आई है, आदिवासियों को नुकसान हुआ है। आदिवासियों को भला सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, कांग्रेस के अलावा आदिवासियों को भला कोई पार्टी नहीं कर सकती। जी, बीजेपी वाले चुनाव है नगर परिषद के और प्रधानों के, उसमें क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा या कांग्रेस एक तरफा जीतेगी? देखो, इसका जवाब तो हमारे अध्यक्ष जी हैं बांसवाड़ा के, हमारे पूर्व मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, और अशोक गहलोत सरकार ने जो काम किए, जो योजना थी, जो इस पर्ची सरकार ने, भजनलाल सरकार ने जो योजना मिल रही थी गरीब आदिवासियों को, 36 कुमों को, वो पूरी योजना बंद हो गई है। आज जनता परेशान है
वो त्रिकोणीय मुकाबला नहीं, 100% यहाँ कांग्रेस ही जीतेगी। जी, आप कह रहे हो कि बीजेपी की पार्टी है, तो कांग्रेस का समर्थन था पिछले चुनाव में, इसके लिए क्या करें? देखो उसकी परिस्थिति अलग ही थी, अलग थी, उसकी परिस्थितियाँ अलग थी, अलग आला कमान ने, हाईकमान ने सोचा होगा तो जिस आदमी ने पार्टी के साथ गद्दारी की, जिस आदमी ने पार्टी के साथ गद्दारी की तो इसलिए गठबंधन किया होगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ गठबंधन के बारे में वो ज़्यादा मंत्री जी बताएंगे, अध्यक्ष जी बताएंगे। मैं तो इस गठबंधन के समर्थन में था ही नहीं, आज भी कह रहा हूँ, पहले भी मैंने यही कहा था। मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, जब से मैंने वोट डालने का अधिकार मुझे मिला 18 साल के बाद, जो वोट डालने का प्रथम, उस समय हमको भाई यूथ कांग्रेस में भी जुड़ा, हमको प्रतिज्ञा कराई, शपथ ली, सौगंध खिलाई कि हम जब तक जिंदा रहेंगे कांग्रेस पार्टी का सदस्य बन के रहेंगे और कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। तो मैं तो कांग्रेस के अलावा किसी को वोट दे ही नहीं सकता हूँ। बांसवाड़ा की कांग्रेस ने तो बाप पार्टी को समर्थन दिया था, इसके लिए क्या करें? देखो वो मैं कह रहा हूँ ना, प्रदेश स्तर की बात है, मेरे विचारधारा अलग है, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। वो उस समय परिस्थितियाँ अलग थी। जो आदमी कांग्रेस के राज में मंत्री रहे, कांग्रेस ने सब कुछ दिया, उसके बाद कांग्रेस के साथ धोखा किया, इसलिए फिर वो गठबंधन किया होगा। वही कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना। इसलिए अब कोई डोटासरा जी ने डूंगरपुर आए थे तो मना कर दिया ना, हम कोई गठबंधन बाप पार्टी से नहीं करेंगे, उसमें परिस्थिति अलग थी, इसलिए गठबंधन किया था। इसके अलावा कोई गठबंधन का हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। तो गठबंधन तो डोटासरा जी ने ही करवाया था पूर्व में भी। देखो इसके बारे में जानकारी आप प्रदेश स्तर के नेताओं से पूछे या हमारे मंत्री जी और अध्यक्ष जी इसके बारे में जवाब देंगे, मुझे इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है।